फ्रेंड्स, आरबीएससी 10th रेजोल्यूशन बुक के चैप्टर 3 ग्रोइंग अप पेन्स में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हेन द ऑथर स्टूड बिफोर द मिरर ही फेल्ट दैट लाइफ वाज हार्ड। जब ऑथर मिरर यानी दर्पण के सामने खड़ा होता है तो उसे लगता है, महसूस होता है कि जीवन बहुत कठिन था। ही वॉज्ड एक्ने डेड dreaded स्कम ऑफ अ डिजीज प्लेइंग हैवॉक विद हिज फेस। वो उसके चेहरे पर जो मुहासा हो जाता है उसे देखता है और कहता है ये बहुत भयानक बीमारी है जो कि उसके चेहरे को पूरी तरह खराब कर देगी। ही विश्ड ही कुड ड्राइव द पिंपल्स आउट विद द वेव ऑफ द हैंड। वो आशा करता था, इच्छा रखता था कि वो उस मुहासे को एक बार एक हाथ के झटके से ही निकाल देता। Then he told himself that acne was a temporary ravage that made life a little less comfortable for a teenager. तब वह उसे बताता है कि मुहासा एक टेम्परेरी रेवेज था, यानी कि क्षणिक विनाश था, जिसने कि उसके और एक टीनेजर के जीवन को थोड़ा दुखदायी बना दिया था। बट इट वॉज अ श्योर साइन ऑफ अ चाइल्ड माउल्टिंग इनटू एन एडल्ट। लेकिन ये निश्चित रूप से एक प्रतीक था एक बच्चे का जो कि अब किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा था। हिज वॉइस हेड टर्न्ड रफ। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। ऑलमोस्ट रोकस, पूरी तरीके से कर्कश हो गई थी, लगभग कर्कश हो गई थी। इट ग्रेटेड, ये भारी हो गई थी, बुरी लगती थी। इट हैड ग्रफनेस, इसमें खराश आ गई थी। ही थॉट डेट ही हैड लॉस्ट हिज स्वीट एंड सॉफ्ट वॉइस। उसने सोचा उसने उसकी मीठी और निर्मल आवाज को खो दिया था। ही आल्सो गेस्ड डेट ही हैड कोट अ कोल्ड। उसने सोचा कहीं उसे जुकाम तो नहीं हो गया था। समीर्स पेरेंट्स वर ओवर प्रोटेक्टिव बिकॉज समीर वॉज दियर ओनली चाइल्ड। समीर के माता पिता अधिक हद से ज़्यादा उसके प्रति सुरक्षा की भावना रखते थे क्योंकि वो उनका इकलौता लड़का था। अकॉर्डिंग टू देम ही वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड देयर फियर्स। उनके अनुसार वो उनके डर को समझने में बहुत छोटा था। ही वॉज 14, वो 14 वर्ष का ही था। ही वॉज नॉट सो मेच्योर टू टेक हिज लाइफ डिसीजंस। वो इतना परिपक्व नहीं था कि वो उसके जीवन के निर्णय को स्वयं कर सके। पेरेंट्स थॉट that he was not capable to think what was good and what was bad for him. उसके माता पिता सोचते थे वो इतना अभी समर्थ नहीं हुआ था कि वो उसके बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है इस बारे में सोच सके। समीर वांटेड प्राइवेसी एंड फ्रीडम। समीर निजता और स्वतंत्रता चाहता था। ही टू हैड हिज फियर, उसके भी अपने डर था उसका भी। ही कुडंट अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर इट हैड अपीयर्ड, वो नहीं समझ पा रहा था ये कहाँ से आ गया। इट फिल्ड ऑल हिज वेकिंग थॉट्स एंड हॉन्टेड हिज ड्रीम्स टू। इसने उसके जागते हुए विचारों को और सपनों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, अपने डर से भर दिया था। समीर ट्राइड टू डिस्पेल द फियर बाय टेलिंग हिमसेल्फ दैट ओनली कोवर्ड्स फियर एंड ही वॉज नो कोवर्ड। समीर ने उसके डर को दूर करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि केवल कायर डरते हैं और वो कायर नहीं था। बट डेट ब्रेवेडो डिडंट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ये बहादुरी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। समीर्स मदर सेड अबाउट हिज रूम डेट वॉज अ रूम और अ पिक्सटी। समीर की माँ ने उसके कमरे के बारे में कहा कि ये कमरा था या फिर सूअर के रहने का बाड़ा था। सी चाइडेड हिम आफ्टर हैविंग सर्वेड द रूम। जब उसने कमरे का सर्वे किया तो उसे डांटा। She placed the things at the right place. She cleaned the room and swept off the dust. उसने सभी चीज़ों को उनकी ऊंची जगह पर रखा और कमरे की सफाई की, धूल को पूरी तरह साफ किया। बट समीर डिडंट लाइक ऑल डेट, लेकिन समीर ये सब पसंद नहीं करता था। समीर पुट अप अ वार्निंग ऑन द डोर, नॉक बिफोर यू एंटर। समीर ने दरवाजे पर एक चेतावनी लगा दी कि आप आने से पहले नॉक करें, दरवाजा खटखटाएं। बिकॉज ही नीडेड प्राइवेसी, क्योंकि उसे निजता की आवश्यकता थी। अ थिन कर्टेन हैड कम बिटवीन हिम एंड हिज पेरेंट्स। उसके और उसके माता पिता के बीच में एक पतला सा पर्दा आ गया था। द ओवर प्रोटेक्टिव नेचर ऑफ समीर्स पेरेंट्स मेड समीर्स कॉमन कोल्ड अनकॉमन। अत्यधिक
जो सुरक्षा की भावना उसके माता पिता में थी, उनके इस स्वभाव की वजह से समीर का सामान्य जुकाम भी असामान्य हो जाता था। दे पोस्ड समीर इनटू बेड, वो समीर को पलंग पर सोने के लिए मजबूर करते थे। दे सेंट फॉर द डॉक्टर हु पम्प्ड ऑल सॉर्ट ऑफ मेडिसिन इनटू हिज सिस्टम, उन्होंने डॉक्टर को बुला लिया और उसने न जाने कितने प्रकार की दवाइयाँ उसके सिस्टम में भर दी। अप्पा शोज हिज अफेक्शन टू समीर बाय रनिंग हिज फिंगर्स थ्रू हिज थिक कर्ली हेयर, अप्पा समीर के प्रति अपना प्यार जताते हैं उसके घने घुंघराले बालों पर अपनी उंगलियां फेराकर। ही होल्ड समीर्स हेड क्लोज टू हिज चेस्ट, वो समीर के सिर को उनके सीने के पास ले जाते हैं। ही पेट समीर, वो समीर की पीठ थपथपाते हैं। द ऑथर इज नाउ अनेबल टू एंजॉय द चाइल्ड लाइक अफेक्शनेट एक्शंस ऑफ अप्पा, अब समीर जो अप्पा के बच्चे जैसे उसके प्यार जताने के जो कार्य हैं उन्हें पसंद नहीं करता है। ही फील्स अप्पा शुड नॉट डू दीज थिंग्स टू हिम, वो महसूस करता है अप्पा को इस प्रकार की चीज़ें उसके साथ नहीं करना चाहिए। वेन ही फेल एंड स्लिप्ड एंड स्क्रीम्ड विद पेन बिकॉज ऑफ स्प्रेन, हिज फादर रिएक्टेड स्ट्रांगली, जब वो गिरा, फिसल गया और चीखा, तब दर्द से उसके मोच आ गई, तो उसके पिता ने अजीब प्रकार का बड़ा कठोर व्यवहार किया। ही सेड डेट ही वॉज 14, उन्होंने कहा वो 14 वर्ष का हो गया था। ही शुड बियर पेन विद स्टोइक करेज, उसे अत्यधिक साहस के साथ दर्द को सहन करना सीखना चाहिए। ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, अब वो एक बच्चा नहीं रह गया था। ऑन द अदर हैंड when Samir fell and slipped, his mother's reaction was of all kindness, दूसरी तरफ जब समीर गिरा और पिछला तो उसकी माँ का जो व्यवहार था, प्रतिक्रिया थी, वो दयालुता से भरी हुई थी। नेक्स्ट इवनिंग when समीर वॉक्ड अप टू अम्मा, शी वेलकम्ड हिम, अगली शाम को जब समीर उसकी माँ के पास गया, उसने उसका स्वागत किया विद अ बिग स्माइल, मुस्कुराकर। But the smile turned into a frown when he asked her whether he could go for a party at विशाल्स हाउस, लेकिन वो मुस्कान क्रोध में बदल गई जब उसने उससे कहा कि क्या वो विशाल के मकान में पार्टी में जा सकता था। समीर स्टैम्प्ड हिज फीट when he was asked to come back before 9 from his friend's party, समीर अपने पैर पटकने लगा जब उससे कहा कि उसे उसके मित्र की पार्टी से 9 बजे के पहले वापस लौटकर आना होगा। हिज मदर टोल्ड हिम ही वॉज स्टिल अ चाइल्ड, उसकी माँ ने उससे कहा वो अभी भी एक बच्चा था। ही वॉन्टेड टू स्टे टिल ऑल हिज फ्रेंड्स लीव, वो उसके सभी मित्र वहाँ से जाए तब तक वहाँ ठहरना चाहता था पार्टी में। ही रिक्वेस्टेड नॉट टू बी ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड, ही वॉज ग्रोन अप नाउ, उसने रिक्वेस्ट की कि उसे बच्चे की तरह व्यवहार न करें, वो बड़ा हो गया था। The opinion of Samir's mother about freedom was that freedom never comes in a day. समीर की माँ का फ्रीडम, स्वतंत्रता के बारे में विचार था कि स्वतंत्रता एक दिन में नहीं आती है। फ्रीडम इज गिवन टू अ टीनेजर व्हेन ही और सी इज मेच्योर इनफ टू टेक राइट डिसीजन, एक किशोर को स्वतंत्रता तभी दी जा सकती है जब वो इस बारे में पूर्णतया मेच्योर परिपक्व हो जाए कि वो सही निर्णय ले पाए, तब उसे स्वतंत्रता दी जा सकती है। समीर फेल्ट वेरी सैड व्हेन ही डिड नॉट टॉक टू हिज मदर फॉर अ होल डे, जब पूरे दिन उसकी माँ से समीर ने बात नहीं की तो वो बड़ा दुखी हुआ। ही सल्क्ड, वो रूठ गया। हिज मदर बिहेव्ड विद काइंडनेस एंड अफेक्शन, उसकी माँ ने बड़ी दयालुता और प्रेम से उससे व्यवहार किया। ही हग्ड हर एंड क्राइड, वो उससे लिपट गया और रोने लगा। Then she asked him at 14 a boy must know how to control his emotions, तब उसने उससे कहा कि 14 साल की उम्र में एक बच्चे को अपनी भावनाएं नियंत्रित करना आना चाहिए। समीर वॉज कन्फ्यूज्ड वेदर ही वॉज अ चाइल्ड और ही हैड ग्रोन अप, समीर बड़ा कन्फ्यूज था, बड़ा भ्रमित था कि क्या वो एक बच्चा था या बड़ा हो गया था। When would his parents see clearly what he was, कब उसके माता पिता स्पष्ट रूप से समझेंगे कि वो क्या था। ही कुड नॉट बी बोथ एट द सेम टाइम, एक ही समय वो बड़ा और बच्चा दोनों तो नहीं हो सकता था। डेट वॉज वॉट मेड हिज फियर सो स्कैरी, और इसी वजह से उसके डर और भयानक हो गए थे। द ऑथर
fear will die if his parents stop treating him like a child. ऑथर के डर समाप्त हो जाएंगे अगर उसके माता पिता उसे एक बच्चे की तरह उसके साथ व्यवहार ना करें. द ऑथर एंड हिज पेरेंट्स फाइनली एग्री टू सेट अप फ्रेंडली रिलेशनशिप. लेखक और उसके माता पिता आखिर में एक दोस्ताना व्यवहार संबंध बनाए रखने के लिए राजी हो गए. दे विल नॉट डू एनीथिंग डेट हर्ट्स द फीलिंग्स ऑफ अदर्स. वे ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचे. अप्पा टेल समीर दे मस्ट फाइट दियर फियर्स टुगेदर. अप्पा समीर को बताते हैं वे साथ मिलकर अपने डर से लड़ेंगे. ही मस्ट अंडरस्टैंड दियर कंसर्न्स. उसे भी उनकी चिंताओं को समझना चाहिए. ही शुड टॉक टू देम ओपनली. उसे उनके साथ खुले तौर पर बात करना चाहिए. ही शुड टेक दियर एडवाइस एज ट्रू फ्रेंड्स एडवाइस. उसे उनकी सलाह को एक सच्चे मित्र की सलाह के रूप में मानना चाहिए. दे प्रोमिस टू अप्रिशिएट हिज व्यू पॉइंट. वो भी वादा करते हैं कि वे भी उसके विचारों को सम्मान करेंगे, उसे समझेंगे. नाउ दे आर 3 फ्रेंड्स. अब वे 3 मित्र थे. दे विल नेवर डू एनीथिंग डेट हर्ट्स द अदर्स. वे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे दूसरे को चोट पहुंचे. फ्रेंड्स, इसके पार्ट 2 में हम इसके टोटल जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं आपके बुक के और एडिशनल सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. आप चैनल के साथ जुड़े रहें. चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.